नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति का पहला पद जो 11वीं कक्षा में संकलित है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम की पुस्तक दिगंत भाग 1 में उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह पद जो है इस प्रकार है। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। एकसरी ठाढ़ी कदम तरे रे पथ हेरथी मुरारी, हरि बिनु देह दगध भेल रे झामर भेल सारी। जाह जाह तोहें उधव हे तोहें मधुपुर जाह, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे वध लागत काहे। भनई विद्यापति मन दय रे सुनु गुणमती नारी, आज आओत हरि गोकुल रे पथ चलू झट झारी। कुछ शब्दों के अर्थों को समझ लें तब फिर इस पद की व्याख्या में आगे बढ़ेंगे, व्याख्या के लिए प्रस्तुत होंगे। चानन चंदन, भेल हुआ, विषम तो विषम का जो अर्थ बताया गया है कठोर, कठिन, असमान, यह जो है अर्थ बताया गया है। और डॉक्टर नरेंद्र झा ने विषम का अर्थ प्रचंड बताया है और विषम का दूसरा अर्थ तीक्ष्ण बताया है। और रामवृक्ष बेनीपुरी ने विषम का अर्थ कठोर बताया हुआ है। कठोर, कठिन, भयंकर, असमान, ये सब अर्थ जो हैं विषम के शब्दकोशों में पाए जाते हैं। दिगंत भाग 1 में सर का अर्थ सिर और माथा बताया गया है। सर का अर्थ सिर और माथा। तो सर का अर्थ सिर तो होता है परंतु माथा बिल्कुल नहीं होता है। सर जो है सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जबकि माथा जो है वह जो है सामने का हिस्सा होता है, जिसको भाल, ललाट, कपाल आदि कहते हैं, उसी को माथा भी कहते हैं। और सिर उसके ऊपरी भाग को कहते हैं। यह ध्यान में रखना है। और विषम का जो अर्थ होगा वह अर्थ जो है वह है, जैसे विषम है तो विषम का जो अर्थ होगा वह विषमय होगा। विष से युक्त, विष में बुझा हुआ। पहले तीर के फलक को, तीर की नोक को विष में डुबो कर रखते थे ताकि उसकी मारक क्षमता जो है वह अत्यंत ही तेज हो जाए। सर जो है, यह सर जो है शर का अपभ्रंश रूप है और इस शर का अर्थ होता है बाण। तीर का फलक, बाण या तीर का
फलक, तीर की नोक। भूषण, भूषण, भूषण आभूषण, जेवर, गहना, ऑर्नामेंट। भेल का अर्थ यहाँ बता चुका हूँ, हुआ। भारी मतलब भार स्वरूप। सपनहु, सपने में, नहीं। हरि मतलब नायक, प्रिय, प्रेमी, श्री कृष्ण। आयल, आया। गोकुल, गिरधारी, गोकुल के निवासी, जो गिरिधारी भी कहे जाते हैं श्री कृष्ण, वह। एकसरी मतलब अकेले, एकसरी मतलब अकेले। ठाढ़ी मतलब खड़े। कदम तरे, कदम वृक्ष के तले, कदम्ब वृक्ष के नीचे। पथ मार्ग, रास्ता, बाट, राह। हेरथी, पथ हेरथी, पथ जो हो रही है, बाट जो हो रही है, प्रतीक्षा कर रही है। और किसका? तो मुरारी का इंतजार कर रही है, मुरारी की प्रतीक्षा कर रही है। हरि श्री कृष्ण, बिनु उनके बिना। देह मतलब शरीर। दगध मतलब दग्ध, जल गया। झामर, भेल सारी, सारी जो है, यह सारी जो है साड़ी का है अर्थ देता है। और साड़ी जो है वह झामर हो गई, बिल्कुल ही मैली हो गई है, वह तुरमुर गई है, उसमें इस्त्री नहीं की हुई है, यह है। जाह जाह तोहें उद्धव है, गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव आप चले जाइए, चले जाइए। तोहें मधुपुर जाहे, मधुपुर मतलब मथुरा, मधुपुर मतलब मथुरा, आप मथुरा चले जाइए। चंद्रबदनी, यह जो है चंद्रबदनी जो है यह उपमान है राधा के लिए। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली राधा नायिका प्रिया। नहीं जीवती रे, नहीं जिएगी। वध लागत काहे, और हत्या का पाप लगेगा। तो यह भनई, भणति कहते हैं विद्यापति, भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं मन दए रे, मन दो। सुनो मतलब सुनो। गुणमती, गुणमती नारी, नारी राधा के लिए, नायिका के लिए। आज आओत, आओत मन आएंगे। हरि श्री कृष्ण गोकुल रे, गोकुल आएंगे। और पथ चलू झट झारी, इसलिए रास्ते में शीघ्रता पूर्वक चलो। यह जो है इस प्रकार का पद है, वियोग का पद, वियोग श्रृंगार का पद है। श्रृंगार काव्यशास्त्र में जिसको श्रृंगार कहते हैं, सामान्य भाषा में उसी को प्रेम कहते हैं। और इस श्रृंगार के, इस प्रेम के दो भेद, दो रूप मुख्य रूप से होते हैं। एक संयोग श्रृंगार,
जिसमें पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका संग संग रहते हैं और विलग नहीं होते हैं, असंलग्न नहीं होते हैं, असंयुक्त नहीं होते। और दूसरा होता है इसके विपरीत वियोग श्रृंगार, जिसमें किसी कारणवश, परिस्थितिवश नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका अथवा पति और पत्नी दोनों के मध्य जो है दूरी हो जाती है। इसको वियोग श्रृंगार कहा जाता है। तो वियोग श्रृंगार में श्री कृष्ण गोकुल में नहीं हैं, मथुरा में हैं और राधा अकेली हैं। और कृष्ण के बिना राधा अत्यंत व्याकुल हैं, व्यग्र हैं, भोजन आदि का ध्यान नहीं रखती हैं, दुबली हो गई हैं, बनाव श्रृंगार का भी ध्यान नहीं रखती हैं। और उन्होंने जो जेवर पहन रखे हैं कृष्ण के बिना, वे जेवर अब भारी प्रतीत होते हैं। साड़ी वगैरह भी बिना साफ सुथरा किए, बिना आयरन इस्त्री किए पहनती हैं, तो साड़ी भी झामर हो गई है। तो यह स्थिति है। श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं, ब्रज भेजते हैं, वहाँ का हाल समाचार लेने के लिए भेजते हैं। और उद्धव जो है गोपियों से सम्मुख बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं। और इसी क्रम में उद्धव जो हैं गोपियों से राधा के विषय में पूछ पैठते हैं कि राधा कैसी हैं। तो जैसे ही उद्धव गोपियों से राधा के विषय में पूछते हैं, गोपियाँ जो हैं बिल्कुल त्वरा के साथ तुरंत अतिशीघ्र उत्तर देती हैं कि राधा, अरे चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। उसके लिए तो चंदन जो है, जो चंदन कृष्ण के साथ रहने पर शीतलता प्रदान करता था, मन में सुगंध भर देता था, जिससे राधा के प्रेम की तीव्रता और बढ़ जाती थी। कृष्ण के बिना, कृष्ण से वियुक्त होने पर वही चंदन जो है अब राधा के लिए विष में बाण हो गया है। चंदन ऐसा नहीं है कि राधा अभी नहीं लगाती हैं, तब भी लगाती थी जब कृष्ण के साथ हुआ करती थी। तो उस समय चंदन का प्रभाव शीतल हुआ करता था, सुगंधमय हुआ करता था। और कृष्ण के बिना जो राधा चंदन लगाती हैं, तो वह चंदन जो है विष में बाण के समान उनको वेदना देता है, दर्द देता है,
सुकून नहीं देता है, चैन नहीं देता है, शांति नहीं देता है, आनंद नहीं देता है। भूषण भेल भारी, और जो राधा इतने सारे जेवर पहना करती थी श्री कृष्ण के साथ होने पर, अब श्री कृष्ण जो साथ नहीं हैं तो राधा को वे ही जेवर, वही गहने भार स्वरूप प्रतीत होते हैं, भारी प्रतीत हो। क्यों पहने, किसके लिए पहने, कौन जेवर को देखने वाला है? और जेवर जिन अंगों में पहने हुए हैं उन अंगों को कौन देखने वाला है? उन अंगों को कौन प्यार करने वाला है? तो यह है। तो कृष्ण के बिना वे जेवर जो हैं अब राधा को तुच्छ प्रतीत होने लगे, आकर्षक प्रतीत नहीं होते कि हुलस करके पहन ले, तुच्छ प्रतीत होते, व्यर्थ प्रतीत होते, बेकार प्रतीत होते। और दूसरी बात है कि अन्न वगैरह जो नहीं खाती हैं, कृष्ण के वियोग में, उनकी चिंता में वियुक्ता हैं और संयुक्ता हैं, तो दुबली हो गई हैं, कृशिकाय हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं। और इस दुर्बलता के कारण भी अब वे ही जेवर इनको अपने शरीर पर भारी प्रतीत होते हैं, भार स्वरूप प्रतीत होते हैं। यह सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। हरि श्री कृष्ण सपने में भी अब नहीं आते। राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए इतनी आतुर है कि वह चाहती है, वह सोचती है श्री कृष्ण कम से कम स्वप्न में भी आ जाएं तो संतोष मिले, मन को चैन मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। लेकिन श्री कृष्ण हैं कि सपने में भी नहीं दर्शन देते। श्री कृष्ण सपने में भी दर्शन नहीं देते हैं, आकर सपने में भी नहीं मिलते हैं। और वही श्री कृष्ण हैं जो गोकुल की रक्षा के लिए पर्वत को उठा लिया था और गोकुलवासियों की उन्होंने रक्षा की थी। और अब जबकि मुझ पर विपत्ति पड़ी है, जुदाई का गम मुझे खाए जा रहा है, वियोग का दुख जो है पर्वत मुझ पर भारी पड़ रहा है, तो वे श्री कृष्ण मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए, मेरी विपदा को हरने के लिए, या गोपियाँ कह रही हैं कि वही श्री कृष्ण अब राधा की विपत्ति को दूर करने के लिए, राधा की विपदा का हरण करने के लिए राधा के पास नहीं आ रहे हैं। एक सारी ठाढ़ी कदम तरे रे, पथ हेरती मुरारी, हेरथी मुरारी। राधा क्या करती? अकेली कदम वृक्ष के तले खड़ी हो करके श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती रहती, श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती रहती हैं, श्री कृष्ण के रास्ते को जोहती रहती है, देखती रहती है, निहारती रहती है कि वो आते हैं
नहीं आ रहे हैं। पथ हेरथि मुरारी, श्री कृष्ण की बाट जो होती रहती है, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती है, श्री कृष्ण का इंतजार करती रहती है। हरि बिनु देह दगध भेल रे, हरि के बिना, श्री कृष्ण के बिना यह देह जो है जल गई है। वियोग की अग्नि में यह शरीर जल गया है। झामर भेल साड़ी, और यह साड़ी भी जो है गंदी हो गई है, मैली हो गई है, झामर हो गई। जाह जाह तोहें उद्धव है, तोहें मधुपुर जाहे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप जाइए, आप तेजी से जाइए, शीघ्रता से जाइए, आप मथुरा जाइए और कहिए श्री कृष्ण से, चंद्रबदनी नहीं जीवती रे, कि चंद्रमुखी जो है, चंद्रबदनी जो है, राधा जो है, वह आपके बिना नहीं जीवित रह सकेगी, नहीं जिएगी। वध लागत काहे, और यह वध, हत्या का पाप किसको लगेगा? तो हत्या के इस पाप से बचाने के लिए श्री कृष्ण को आप उनको यह संदेश कहिए, शीघ्रतापूर्वक कहिए, तीव्रतापूर्वक कहिए जा कर के। भनई विद्यापति मन दय रे, सुनु गुणमती नारी। विद्यापति कहते हैं कि हे गुणमती नारी, मन देकर सुनो, ध्यान से सुनो। आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलू झटझारी। आज जो हैं हरि श्री कृष्ण गोकुल आएंगे, इसलिए रास्ते में बिल्कुल झटपट चलो, झटझार के चलो, शीघ्रतापूर्वक चलो। तो यह पद है, इस पद को हमने देखा है, समझा है। आप भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।